अच्छा जी, तो अब मैं पहुंच गया हूं अपना वॉक शुरू करने के लिए। लिखा हुआ है कौईरेंगा कौरी ट्रेल। तो ये रास्ता यहाँ से राइट साइड से जा रहा है, जो कि जा रहा है बिली गोट लैंडिंग वॉक। यहाँ से 10 मिनट के फासले पे है। हाइड्रो कैंप वाया वेब क्रीक लिखा हुआ है 2 आवर्स। और पिनेकल हट यानी कि जहाँ पे मैंने जाना है वो 3 आवर्स वन वे है। मौसम जो है वो क्लाउडी है और बरसात के चांसेस भी थोड़े बहुत लग रहे हैं। अभी मैंने एक दो जो है ट्रैकर्स जो वहाँ से अभी होकर आए हैं तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ थोड़ा सा वेट है, पर इतना स्लिपरी ज़्यादा नहीं है। स्लिपरी है मगर इतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं है कि ज़्यादा डेंजरस हो या रिस्की हो। तो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमने जो है वो पिनेकल हट की तरफ जाना है और पहुँचना है 3 आवर्स में। और 3 आवर्स के बाद 3 आवर्स, अनदर 3 आवर्स वापस आने में भी लगेंगे। तो टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, एनर्जीज़ अपनी जो है वो बूस्ट अप रखते हैं और अपनी स्टार्ट करते हैं वॉक पिनेकल हट की तरफ। सबसे पहले तो हम आ गए हैं जी, ये है क्लीनिंग स्टेशन। बूट वूट साफ़ करने होते हैं और ट्राइजीन का स्प्रे भी करना होता है शूज़ पे। ये आपको पता ही है, बता चुका हूँ कई मरतबा अपने पुराने व्लॉग्स में, कौरी डायबेटिक डिजीज़ को रोकने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को ज़रा फास्ट करते हैं। 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, बीच में थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा। हमने वापस भी जाना है ऑकलैंड। अब यहाँ चेक करें ना जी, कितनी हसीन सी वादी है और नीचे ये झरने सा एक छोटी सी नदी बह रही है। तो इसकी मधुर सी आवाज़ कानों में रस घोल रही है। अभी मैंने तकरीबन 50 मीटर या तकरीबन 100 मीटर से कुछ कम फासला के तय किया है स्विंगिंग ब्रिज के आगे। तो मेरे राइट साइड पर ये बिली गोट लैंडिंग वाटरफॉल लुकआउट दिखा रहा है कि 2 मिनट के फासले पे 100 मीटर्स पे। तो ज़रा चलते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सामने आप वाटरफॉल देख रहे हैं, इसका नाम है बिली गोट वाटरफॉल और ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ आयरलैंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल तस्वर किया जाता है। तकरीबन इसकी हाइट 180 मीटर से। और ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता था जो लोग यहाँ पर किसी ज़माने में लॉगिंग ऑपरेशंस करते थे। तो 1921 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंक्लाइंड ट्रामवे की लाइन बिछाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पर लॉगिंग ऑपरेशंस जो हैं वो करना आसान मुमकिन हो इसकी। तो जी मैंने अपनी जैकेट जो है ना वो ये उतार ली है। वो बहुत ही गर्मी भी कर रही थी और हैवी भी है थोड़ी सी, तो चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसके अलावा गर्मी की वजह से आपको पता है कि फिर एनर्जी भी लूज़ होती है। अभी तक आपने देखा होगा कि ऊपर जाते हुए एक मैं ही जा रहा हूँ, वापसी में तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, मगर टाइम ऐसा है कि लोग वापस आने वाले ज़्यादा हैं, जाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला मुझे। यस, pretty slippery, yeah? I know, I'm glad we're going down and not back up. Really? No, Is it dangerous? Is it risky or is it? Well, it's just slippy with the rain. I think it's worse going down. Yeah. तो ये देखिए जी किस तरह के रोडों पे चलना पड़ रहा है, रोड कह रहा हूँ पथरीले रास्तों पे चलना पड़ रहा है। ये जो लेडीज़ जा रही हैं पीछे,
मेरे वो जो दो एजड सी नाइस सी वुमेन है, उन्होंने बताया कि केयरफुल होके जाओ, ये स्लिपरी है। और एक ने कहा कि ऊपर जाते हुए मुश्किल लग रहा था उसको, दूसरी ने कहा कि वापसी में आते हुए मुश्किल लग रहा था। खैर, अब हम आ गए हैं तो जाएंगे भी सही, केयरफुल होके। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये अच्छा है, कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं। पानी है, स्लिपरी है, सांस फूल रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है और ज़ोर भी लगाना पड़ रहा है और केयरफुल भी होना पड़ रहा है। हाय गाइस, जी ये भी यही बता रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि 2 आवर्स और 50 मिनट्स ऊपर लगेंगे ना, टॉप तक 2 आवर्स हट तक, पिनेकल हट तक, और 40-50 मिनट और ऊपर पिनेकल के टॉप तक। हाय, देखिए ज़्यादातर लोग वापसी वाले ही हैं। ये पहले लोग आ रहे हैं मेरे पीछे जो वो भी ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो मैं ही अकेला था। ये पहला कपल है जो ऊपर जा रहे हैं। हाय, साइन बता रहा है कि एक्टिव लैंडस्लाइड एरिया, नो स्टॉपिंग। यानी इधर खड़े नहीं होना है, चलते रहना है। काफ़ी हम ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी हाइट पर हैं, और कभी देखे कि बादल छा जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी धूप निकल आती है, तो अभी धूप निकल आई है। अभी भी ऊपर जा रहे हैं भाई, चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा, पिनेकल हट अभी 1 आवर और दिखा रहा है, 2.3 किलोमीटर्स यहाँ से, और द पिनेकल स्टॉप 2 आवर्स दिखा रहा है, 3.3 किलोमीटर्स। लेट्स रॉक एंड रोल। 2 घंटे से ज़्यादा तो हो गए हैं वॉक करते हुए, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। कैसे रास्ते बने हुए हैं, छोटी सी जैसे गली भी बनी हुई है। ब्रेक टाइम जी, पानी पिए और टॉफ़ी टाइम भी, टॉफ़ी भी खाएं, थोड़ी सी एनर्जी रेस्टोर करें। इस टॉफ़ी का नाम है जी चिल्ली रोकास। ये मैक्सिकन टॉफ़ी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, मज़ेदार है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आई है ना, वो इस जैकेट की वजह से आई है। इस जैकेट का तकरीबन 3 से 5 किलो का ही वज़न है, तो इसको मुझे खाम में उठाना पड़ गया, क्योंकि मैं बाइक पर हूँ, तो बाइक पर मैं कहीं इसको छोड़ नहीं सकता था। गाड़ी में होता तो इसको छोड़ देते गाड़ी में, और ये इसको पहन के भी नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा जो है वो वेट भी होगा और वज़न भी होगा और गर्मी भी होगी। अभी पूरा ही पसीने पसीने हो गया हूँ। देखें ना, कितनी प्यारी सी हसीन सी पहाड़ की एक चोटी सी नज़र आ रही है। हम देखें जी कितना ऊपर आ गए हैं, और हमारे पहाड़, काफ़ी पहाड़ हमसे नीचे नज़र आ रहे हैं। लगता है जी अब हम पहुंचने वाले हैं पिनेकल हट। 15 मिनट अभी और है, 400 मीटर्स। तेरी खैर होए,
मैं समझा पहुंच गए हम। फाइनली लगता है कि कहीं हम पहुंच गए हैं नज़दीक। इमरजेंसी असेंबली पॉइंट लिखा है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर पैड भी है। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर जो है वो लैंड करता है। वो ये हेलीपैड है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए खुदा ना खास्ता तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ जाएगा। सामने मेरे जो है ना आपको दिख रही होगा ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये है शायद पिनेकल टॉप, जहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और साइन दी हुई है कि ड्रोन आप यहाँ नहीं उड़ा सकते। नो ड्रोन जोन, नो डॉग्स परमिटेड और टोटल फायर बैन। और यहाँ पर अभी फाइनली हमें एक और बोर्ड नज़र आया है, पिनेकल्स हट 2 मिनट्स वॉक ऑन लेफ्ट। राइट पे पता नहीं क्या जा रहा है, शायद यही जा रहा है ट्रैक उस तरफ, पिनेकल्स टॉप की तरफ, समिट की तरफ, मगर हमने इस तरफ जाना है पिनेकल्स हट। और यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा ये बोट ट्रैक बनाया हुआ है। फाइनली जी हम आ गए हैं जी ये हट की तरफ। तो ये सिर्फ हट है, यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। तो ये तो हट है सिर्फ, यहाँ पर तो सिर्फ रहने के लिए है। और यहाँ पर नो एंट्री अथॉराइज पर्सन्स। तो यहाँ पर हट्स के लिए जो है वो टॉयलेट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये जी अभी मैं पहुँच गया हूँ पिनेकल हट पे और तकरीबन यहाँ अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो ये सामने जो है वो मैं हट आपको दिखाता हूँ। और मेरी एक्चुअली कैमरा जो है उसकी बैटरी डाउन हो गई, ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी मोबाइल से बना रहा हूँ। तो ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। ये जी यहाँ पर ये हट है, पिनेकल्स हट डॉग के अंडर में, कंट्रोल में। यहाँ आप स्टे कर सकते हैं और फैमिलीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विज़िटर्स आए हुए हैं उनमें से एक ने मुझे बताया कि यहाँ बिजली नहीं है, तो आप जो है वो रात को सोने की करें और शाम को वो अपना खाना पीना वगैरह जो भी साथ लाएं, या कुकिंग फैसिलिटीज़ हैं, गैस सिलेंडर्स अभी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या आप अपना जो है वो कोई सिस्टम लेकर आएँ, कोई गैस स्टोव लेकर आएँ, तो वो आप उससे कुकिंग वगैरह करें। ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी ना, उसने बताया कि $25 पे किए हैं फ़ी बंदा पर पर्सन, तो आपको ये स्टे मिलेगा। तो वर्थ है कि आप यहाँ आएँ, इस खूबसूरत सी जगह को एंजॉय करें। यहाँ पर चलते चलते अभी मैंने ये देखा है कि यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है जिसमें ये बता रहा है कि टॉयलेट्स वगैरह भी इस तरफ लेफ़्ट साइड पर हैं। और वार्डन जो है, हट का वार्डन का जो है वो भी शायद यहीं पर रहता है। और बाकी जो है कैंप साइट्स जो है वो ये दिखा रहा है कि इस तरफ रास्ता जा रहा है, कैंप साइट्स भी और कोरी डैम भी। तो हम चलते हैं कोरी डैम, हम आखिरी जो है वो देख के आ जाते हैं, फिर हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और वापस अपने बेस की तरफ, और फिर अपनी बाइक लेके और ऑकलैंड की तरफ वापस रवाना होंगे। अच्छा जी, ये अभी जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं डांसिंग कैंप डैम या कोरी डैम, और ये 1924 में बनाए गए थे और कोई 60 या 100 के करीब जो है इस एरिया में बने थे ये डैम्स। और इनका मेन मकसद यही था कि जो कोरी के जो ट्रीज़ थे, लॉग्स थे, तो उनको जो है पानी के बहाव से नीचे लाया जाए। पहले पानी जमा किया जाता था इन डैम्स में और फिर पीछे ज़ोर से पानी से को छोड़ा जाता था इस डैम से। तो वो जो है लॉग वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ऊपर पहाड़ों से नीचे लाए जाते थे। ये देखें जी, यहाँ जगह जगह लोगों के
टेंट्स बने हुए हैं, ये वैसा ही है जैसा हमने भी लिया है, और हम इसको पिचिंग नहीं कर सके, इंस्टॉल नहीं कर सके। यहाँ तकरीबन अभी जो है ना 6:30 तकरीबन बजने वाले हैं या बज चुके हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी है। और अब ये हमारा टूर यहाँ पर पिनाकल हट तक आए हम, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और काफ़ी आप देखें कि सामने बादल वगैरह भी काले छा गए हैं, तो बेहतर है कि बरसात हो शुरू, उससे पहले हम वापस अपने बेस कैंप निकल जाएं, बाइक उठाएं और वापस ऑकलैंड की तरफ रवाना हो, क्योंकि अभी वही 2-3 घंटे हमें नीचे उतरने में भी लगेंगे वॉक करते हुए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।